नमस्कार मित्रों, साथियों। व्यक्ति यदि कुछ दान पुण्य करता है या कोई अच्छा कार्य करे तो उसे अपने मुंह से ही गुणगान करता रहता है। जैसे आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। अक्सर इंसान ऐसा ही करते हैं और मानते भी हैं। साथियों, इसी से संबंधित आज एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक विनती उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। उसने कहा कि हे महात्मा, मेरा पेट नहीं भरता, मैं कितना ही मेहनत करूं। कुछ दिनों बाद उसे वे साधु फिर मिले। लकड़हारे ने उनसे अपनी विनती की याद दिलाई तो साधु बाबा ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी ही अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। अब समय बीतता गया। साधु बाबा उस लकड़हारे को फिर मिले तो लकड़हारे ने कहा, हे ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह विनती उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो मैं पेट भर के भोजन कर सकूं। मैं भी ये जानना चाहता हूँ पेट भरने का सुख क्या होता है। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने ये समझा कि प्रभु ने उसकी विनती कबूल करके उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनवाकर गरीबों और भूखों को खिला दिया और खुद भी पेट भर के भोजन खा लिया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर में फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। अब ये सिलसिला रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद साधु बाबा फिर लकड़हारे को मिले तो लकड़हारे ने कहा, हे ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। तो साधु बाबा ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब और भूखों को खिला दिया है, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। मित्रों, इस कथा का सार तो यही है कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया है तो ये मैंने दिया है, दान किया है तो मैंने किया है। वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो उनका अपना है। आपको तो सिर्फ परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है, अर्थात आपको परमात्मा ने इसी के लिए चुना है ताकि उन तक उनकी जरूरतें पहुंचा सकें। तो निमित्त होने का घमंड कैसा? दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, गुरु आकर द्वार पे दूर करें संताप। तो मित्रों, कुछ भी दान करो या कुछ अच्छा करो तो अपने मुंह से गुणगान नहीं करना चाहिए। इससे उसका फल
खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए अच्छे कार्य तो करो, लेकिन अपने मुंह से अपना ही गुणगान मत करो। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।